कातिल मां सूचना सेठ की कहानी सुनने के बाद हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि एक मां ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे को इतनी बेरहमी से क्यों मार दिया। 7 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे गोवा के द सोल बनियान ग्रैंडे होटल से जिस इनोवा गाड़ी में अपने बेटे की लाश को बैग में रखकर ये मां निकली थी, उस इनोवा कार को जो ड्राइवर चला रहा था उसका नाम था रॉयजॉन डिसूजा। ये वही ड्राइवर है जिसने सूचना को पुलिस स्टेशन पहुंचाया और जिसकी वजह से गोवा पुलिस ने सूचना को हिरासत में लिया, उसे गिरफ्तार किया और ये पूरी कहानी इस माँ के कत्ल की जो उसने हैवानियत को अंजाम दिया, ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आ पाई। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। वो 7 जनवरी की रात थी। रॉयजन डिसूजा नॉर्थ गोवा के अंजुना इलाके में अपने घर पर मौजूद था। डिसूजा पेशे से एक कैब ड्राइवर है और 7 जनवरी को संडे था। संडे को अमूमन डिसूजा अपने परिवार के साथ ही रहता था। ये जो वक्त था वो अपने परिवार के साथ ही बिताता था। मगर रात करीब 11 बजे डिसूजा के मोबाइल पर एक कॉल आता है। ये कॉल आता है सोल बनियान ग्रैंडे होटल से। रिसेप्शन से कॉल करने वाला डिसूजा को बताता है कि एक गेस्ट है जिसे गोवा से कर्नाटक जाना है। इस पैसेंजर को तुम्हें छोड़कर आना है, क्या तुम छोड़ के जाने के लिए तैयार हो? क्या तुम गाड़ी चलाकर इतनी दूर का सफ़र तय करके इस पैसेंजर को बेंगलुरु छोड़ सकते हो? फ़ोन करने वाले ने डिसूजा से पूछा कि क्या वो बेंगलुरु तक जा सकता है रात में, क्योंकि गाड़ी के अंदर एक लेडी पैसेंजर है और उससे बेंगलुरु छोड़ना है। आमतौर पर डिसूजा अपनी कैब इतनी दूर तक नहीं ले जाता था, लेकिन उसे नाइट शिफ्ट करनी पसंद थी क्योंकि नाइट में ट्रैफिक कम होता है, तो उसे गाड़ी चलाना पसंद था कि वो आसानी से गाड़ी चला सकता है इतनी दूर तक और जल्दी ही छोड़कर वापस भी आ जाएगा। तो डिसूजा ने क्या करा, अपना पूरा किराया जोड़ा। उसने पूरा आने जाने का कि वापस भी आना है, उसने पूरे किराया तय किया 30,000 रुपये और उसके साथ ही उसने तैयार हो गया कि हाँ ठीक है, वो गोवा से बेंगलुरु बाय रोड उस महिला को ड्रॉप कर कर वापस आ जाएगा। ऐसे में वो अपने साथ एक साथी ड्राइवर को भी ले जाना चाहता था। तो सौदा तय हुआ। इसके बाद रिसेप्शन से कहा गया कि वो ठीक 12:30 बजे होटल तक पहुंच जाएगा और ठीक 12:30 बजे से कुछ वक्त पहले डिसूजा ने अपने को ड्राइवर को साथ लिया, उसमें पेट्रोल फुल कराया और उसके बाद वो होटल पहुंच जाता है। 12 बजने से ठीक कुछ देर पहले, या यूँ को 12:30 बजने से ठीक कुछ देर पहले ये होटल पहुंचने के बाद होटल के रिसेप्शन पे इन्फॉर्म करता है कि ड्राइवर आ चुका है। रिसेप्शन जो है सूचना सेठ को इन्फॉर्म करती है कि मैम आपकी इनोवा कार आ चुकी है, ड्राइवर के साथ टैक्सी, आप जो है नीचे आ जाइए। सूचना अपना सामान यानी कि एक लाल कलर का ट्रॉली बैग अपने साथ लेकर रिसेप्शन पर पहुंचती है, बिल चुकाती है और उसके बाद गाड़ी पे वो बैठ जाती है। रिसेप्शन पर बैठे शख्स ने सूचना को कैब ड्राइवर से मिलवाया। सूचना सफ़र के लिए पूरी तरह ये तैयार थी। उसने ट्रॉली बैग डिसूजा के हाथ में थमाया। ये पहली बार था जब डिसूजा ने ट्रॉली बैग को टच किया था। डिसूजा ट्रॉली बैग लेकर होटल के बाहर जो पोर्च था वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी की डिग्गी खोलता है और उस गाड़ी के अंदर वो बैग को रखकर, सूचना बैठ चुकी थी वो भी सामान रखकर गाड़ी में बैठता है और रात में करीब 12:30 बजे के आसपास ये लोग वहाँ से होटल से निकल जाते हैं। अब गाड़ी में 3 लोग सवार थे, डिसूजा, उसका जो को ड्राइवर था वो और साथ ही सूचना से। तीसरी चीज़ थी सामान यानी कि बैग, और उस बैग में उस मासूम 4 साल के बच्चे की लाश। सूचना ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बाईं तरफ बैठी थी, जबकि डिसूजा का को ड्राइवर आगे के बराबर वाली सीट पर बैठा था। अब इनोवा कार होटल से निकलती है, तब घड़ी में रात के तकरीबन 12:30 के आसपास का वक्त था। अब इसके बाद गाड़ी तकरीबन 1.5 घंटे तक बिल्कुल नॉन स्टॉप चलती रहती है। देर रात होने की वजह से ट्रैफिक उतना था नहीं, लेकिन हाईवे पर थोड़ा ट्रैफिक जाम था। 1.5 घंटे बाद रात करीब 2 बजे के आसपास गाड़ी गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर पहुंच चुकी थी। तभी डिसूजा ने देखा कि हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। पता किया गया तो चला कि रास्ते में एक ट्रक जो है वो बीच में पलट गया है, जिस वजह से ट्रैफिक जाम है। अब डिसूजा ने वहाँ पे खड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर से बात करी, उससे पूछा कि मामला क्या है, इतना ट्रैफिक क्यों लग रहा है। तो ड्राइवर ने ट्रक वाली बात बताई और कहा कि तकरीबन 4 से 4.5 घंटे लगेंगे इसे क्लियर होने में। अब डिसूजा को लगा कि शायद थोड़ा और वक्त लग सकता है, तो उसने सूचना को आके बताया कि मैम आगे ट्रक पलट चुका है, एक्सीडेंट हुआ है, तो तकरीबन 1 घंटा उसने बढ़ा के बोला कि 5.5 से 6.5 घंटे लग सकते हैं। आप कहो तो मैं आपको यूटर्न लेके दूसरा एयरपोर्ट है वहाँ तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि आपको जल्दी जाना होगा। वहाँ से आप वक्त पर बेंगलुरु पहुँच जाएंगी, क्योंकि फ़्लाइट से जाना थोड़ा बेहतर होगा इतना वेट करने के बजाय। लेकिन सूचना ने डिसूजा की बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा कि नहीं, वो सड़क के रास्ते ही बेंगलुरु जाना चाहती है।
जाम खुलने का इंतज़ार करो। डिसूज़ा को सूचना ये बोली डिसूज़ा को सूचने की ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उससे होटल में जब कॉल आई थी उसे डिसूज़ा के पास, तो उससे ये कहा गया था कि जो मैम है, जो लेडी पैसेंजर है, उसे जल्द से जल्द बेंगलुरु पहुंचना है। लेकिन यहाँ पे डिसूज़ा वेट करने को तैयार थी 6 साढ़े 6 घंटे भी, वो सिर्फ रोड से ही जाना चाहती थी। बहरहाल डिसूज़ा ने इस बात को नज़रअंदाज किया, और क्योंकि उसे तो पता था कि मुझे तो ड्रॉप कर कर आना है, मुझे 30,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके बाद थोड़ा वक्त लगा, लेकिन रास्ता खुल गया। अब गाड़ी अपनी रफ्तार से दोबारा भागने लगती है। इस दौरान पूरे रास्ते सूचना बिल्कुल खामोश थी। वो दोनों ड्राइवर में से किसी से भी कोई बात नहीं कर रही थी। सफ़र काटने के लिए डिसूज़ा और उसका जो साथी था वो आपस में कोंकणी भाषा में बात कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान ही दोनों को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि सूचना को कोंकणी भाषा आती है नहीं। इसके बाद सूचना ने डिसूज़ा से पूछा कि क्या वो पानी या चाय पीना चाहता है। इसके बाद उसने एक जगह गाड़ी रोकी और फिर चाय पीने के बाद फिर से गाड़ी दोबारा से चल पड़ी बेंगलुरु जाने के लिए। अगले कुछ घंटे तक गाड़ी नॉनस्टॉप अपनी रफ्तार से चलती रही, और सुबह 11 बजे के आसपास तभी मोबाइल पर डिसूज़ा के एक कॉल आती है। जैसे ही डिसूज़ा फ़ोन उठाता है तो पीछे से आवाज़ आती है कि वो कॉल कलिंगुड पुलिस स्टेशन से आई है, और इंस्पेक्टर ने अपना परिचय देने के बाद सीधा डिसूज़ा से पूछा कि क्या वो लेडी पैसेंजर के साथ कोई बच्चा गाड़ी में मौजूद है या नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर ड्राइवर से पूरी बातचीत कोंकणी ज़ुबान में कर रहा था, इसलिए सूचना को इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि इन दोनों के बीच में या कॉल पर जिससे डिसूज़ा बात कर रहा है वो बात हो क्या रही है। बहरहाल डिसूज़ा ने पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि लेडी पैसेंजर अब भी कार में है, लेकिन उसके साथ कोई बच्चा नहीं है। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कि जिस होटल से वो लेडी पैसेंजर चेकआउट की है उस कमरे में खून के कुछ निशान मिले हैं, इसलिए उस पर शक है। ये कहते हुए पुलिस इंस्पेक्टर ने कोंकणी में डिसूज़ा से कहा कि अपना फ़ोन लेडी पैसेंजर को दे दो। तब डिसूज़ा ने पहली बार सूचना से हिंदी में बात करते हुए, यानी कि कॉल के दौरान, सूचना को बोला कि आपसे कोई बातचीत करना चाहता है, और फ़ोन उसे पकड़ा देता है। डिसूज़ा के मुताबिक इन दोनों के बीच में करीब 2 से 3 मिनट के आसपास, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर और सूचना सेठ के बीच में 2 से 3 मिनट बातचीत होती है। डिसूज़ा को बस इतना समझ आया कि सूचना ने पुलिस को कोई गोवा का एड्रेस बताया। इसके बाद फ़ोन बंद हो गया। सूचना ने फ़ोन डिसूज़ा को दे दिया। डिसूज़ा के मुताबिक इस फ़ोन पर हुई पूरी बातचीत के दौरान भी सूचना बिल्कुल शांत थी, नॉर्मल बिहेव कर रही थी। उसके चेहरे पर ना तो घबराहट थी, ना कोई परेशानी। सूचना के बताए एड्रेस पे इसके बाद पुलिस एक टीम को भेजती है। हालांकि इससे पहले जब सूचना ने इतने कॉन्फिडेंस होकर एड्रेस बताया था तो पुलिस को लगा था कि शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ गलत है नहीं। इसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ चेक करने के लिए उस एड्रेस पे एक टीम भेजी, लेकिन जब टीम वहाँ पहुंची तो वहाँ पे वो हैरान थे, क्योंकि जो एड्रेस सूचना ने बताया था वो एड्रेस गलत निकलता है। अब इसके बाद पुलिस को थोड़ा शक होता है, और पुलिस जो है दोबारा से कलिंगुड थाने से पुलिस इंस्पेक्टर एक बार फिर से डिसूज़ा के फ़ोन पर कॉल करता है। तब दोपहर के करीब लगभग 12 बज रहे थे। इस बार जैसे ही डिसूज़ा ने फ़ोन उठाया, पुलिस इंस्पेक्टर ने कोंकणी भाषा में बोला कि किसी भी कीमत पर फ़ौरन अपनी गाड़ी को किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाए, पर ऐसा करते वक्त सूचना को कोई शक ना हो पाए। डिसूज़ा ये सुनकर पहली बार घबराया था, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से ये जाहिर नहीं होने दिया कि उन दोनों के बीच में, यानी कि डिसूज़ा और पुलिस इंस्पेक्टर के बीच में क्या बातचीत हो रही है। ना ही उसने इस बात की भनक लगने दी गाड़ी में बाकी मौजूद 2 और लोगों को, यानी कि को ड्राइवर और सूचना को, कि वो किसी पुलिस इंस्पेक्टर से फ़ोन पर बात कर रहा है। तब भी गाड़ी जो है एक्सप्रेसवे पर अच्छी रफ्तार में दौड़ रही थी। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सिर्फ खेत और गाँव ही दिखाई दे रहे थे। बीच बीच में कुछ साइन बोर्ड दिख रहे थे, लेकिन क्योंकि उसे कन्नड़ ज़ुबान आती नहीं थी डिसूज़ा को, तो इसलिए वो समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर ये साइन बोर्ड किस चीज़ के हैं। बहरहाल ऐसे में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के बारे में ढूंढने के लिए अपने फ़ौरन मोबाइल पर गूगल की मदद ली, लेकिन जो लोकेशन गूगल मोबाइल में पुलिस स्टेशन की आ रही थी वो करीब 100-150 किलोमीटर दूर था। मगर डिसूज़ा को जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचना था। अब वो परेशान था कि आखिर वो क्या करे। ऐसे में सड़क किनारे डिसूज़ा को एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया, तो उसने रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी रोक दी। सूचना ने उससे पूछा कि यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है। तब ड्राइवर ने कहा कि उसके जो साथी है उसे वॉशरूम जाना है। उसने सूचना से भी पूछा, पर सूचना ने मना कर दिया। अब दोनों गाड़ी से उतरकर सीधे रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। रेस्टोरेंट में उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है। डिसूज़ा उस गार्ड से बातों में पूछता है कि क्या आपको, सबसे पहले पूछता है कि आपको हिंदी आती है। तो जो गार्ड था वो कहता है हाँ आती है। तब डिसूज़ा उससे पूछता है गार्ड से कि यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन है।
तब गार्ड बताता है कि चित्रदुर्ग जिले में आईमंगला नाम का एक पुलिस स्टेशन है जो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। इस पर डिसूजा ने पहले कंफर्म किया और गार्ड से पूछा कि क्या वो पुलिस छोटी मोटी पुलिस चौकी है या एक बड़ा थाना है। तब गार्ड बताता है कि नहीं, वो एक बड़ा थाना है। ये सुनते ही रेस्टोरेंट से ही डिसूजा ने कलंगुट थाने के पुलिस इंस्पेक्टर को फ़ोन मिलाया और सारी बात बता दी। क्योंकि मामला इतना गंभीर था, इतना संगीन था, लिहाजा उसने पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि वो फ़ोन पर ही रहे, फ़ोन को कट ना करे जब तक कि वो आईमंगला पुलिस स्टेशन गाड़ी ना ले जाए। इंस्पेक्टर से हरी झंडी मिलने के बाद दोनों फौरन गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को सर्विस रोड पर एकदम दौड़ाने लगते हैं। कुछ ही मिनट लगते हैं कि वो आईमंगला पुलिस स्टेशन डिसूजा की नज़र के सामने था और वो वहाँ जाके गाड़ी रोक देता है। तब पहली बार सूचना की नज़र थाने पर पड़ती है। क्योंकि गाड़ी रुक गई थी, इसलिए सूचना डिसूजा से पूछती है कि तुमने थाने के बाहर गाड़ी क्यों रोकी। डिसूजा एक छोटी मोटा बहाना बनाता है और गाड़ी से उतरते ही सामने खड़े पुलिस इंस्पेक्टर से फ़ोन पर गोवा पुलिस की बात करा देता है। इस दौरान गोवा पुलिस आईमंगला पुलिस स्टेशन से भी सूचना की जानकारी साझा कर चुका था। इसके बाद आईमंगला पुलिस की कलंगुट पुलिस के इंस्पेक्टर से बात हो चुकी थी। उसने फ़ोन डिसूजा को वापस लौटाया और पहली बार आईमंगला पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी ने सूचना को गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा। सूचना ने चेहरे पर अभी भी कोई ना तो घबराहट थी, ना परेशान हो रही थी। सूचना के बाहर उतरते ही पुलिस ने अब डिसूजा से कहा कि वो गाड़ी की डिग्गी खोले। लाल रंग का ट्रॉली बैग जो गाड़ी की डिग्गी में रखा हुआ तो उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद सूचना की आंखों के सामने वो बैग खोला गया, पर इसके चेहरे पर अभी भी ना कोई परेशानी, ना शिकवा, ना डर था। बहरहाल बैग खुलते ही ऊपर पहले कपड़े हटाए गए, लेकिन जैसे ही ऊपर के कपड़े हटे, अंदर एक बच्चे की ठुसी हुई लाश पुलिस को दिखाई देती है। लाश देखने के बाद सूचना के चेहरे पर ना तो कोई घबराहट, ना कोई परेशानी, ना कोई डर। हालांकि पुलिस वाले जो थे उनके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी कि आखिर ये गाड़ी के अंदर जो बैग है उसके अंदर एक मासूम बच्चे की लाश क्या कर रही है। और सबसे ज़्यादा हैरान और परेशान था डिसूजा का साथी ड्राइवर। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लाल रंग बैग को उसने अपने हाथों से उठाकर डिग्गी में रखा था उसमें एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है, जिसे वो तकरीबन 450 किलोमीटर का सफ़र तय करके आईमंगला पुलिस स्टेशन तक लेकर पहुंचा है। डिसूजा ने कभी ये नहीं सोचा था कि कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसा भी मौका आएगा कि वो किसी पैसेंजर को लेके जाएगा और अच्छी खासी रकम भी मिल रही होगी, एक ही पैसेंजर होगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी रास्ते में, और आखिर में उसे ये देखने को मिलेगा कि जिस पैसेंजर को लेकर आ रहा है वो तो एक कातिल है, उसने अपने बच्चे का कत्ल किया है। बहरहाल 30,000 रुपये तो उसे नहीं मिले, लेकिन हाँ, ये कातिल माँ पुलिस की गिरफ्त में ज़रूर आ गई। लेकिन इस पूरे केस में 3 लोगों की जो है वाकई तारीफ करनी पड़ी। सबसे पहले होटल का स्टाफ, जिसने अपने काम को सीरियसली लिया और एक छोटी सी खून के जो निशान थे, जो बूंदें थे, जो छींटे थीं, उनके बारे में पुलिस को जानकारी दी शक होने पर। पुलिस ने भी अपना काम ईमानदारी से करते हुए, तेज़ तर्रार तरीके से करते हुए, वक्त रहते पूरी जानकारी निकाली उसके होटल के अंदर रुके गेस्ट की और उसके बाद ड्राइवर तक पहुंची। और दूसरी तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे डिसूजा की, जिसने इतना लंबा सफ़र तय किया ये जानते हुए कि कुछ गड़बड़ है, और बड़े आराम से कूल माइंड होकर अपने आप को कंट्रोल कर कर उसने पुलिस स्टेशन तक सूचना को पहुँचाया और आखिरकार सूचना पुलिस की गिरफ्त में आई। लेकिन 12 तारीख को पुलिस दोबारा से सूचना को रिक्रिएट करने के लिए उस सीन को लेकर गई थी। अब सूचना से पुलिस ने जब होटल के कमरे में लेके गई तो सूचना ने पुलिस को बाकायदा बताया रिक्रिएट करके कि कैसे बैग के अंदर उसने बच्चे की लाश ठूसी। यहाँ तक कि उसने वो कटर भी पुलिस को दिखाया जिससे उसने अपने हाथ को काटा था, नस को, जिस कटर से उसने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। सूचना ने ये सब जो किया वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो अपने पति की खुशी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अदालत से ऑर्डर आया था कि हर महीने 4 संडे को, यानी कि हर संडे को जो बच्चे का पिता है वो सूचना के बेटे से मिल सकता है। 2010 में इनकी शादी हुई थी, 2019 में बच्चा हुआ, लेकिन बच्चा होने के बाद इन दोनों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई, खटास हुई और उसके बाद इन दोनों के बीच में डाइवोर्स हुआ। 9 लाख रुपए महीना कमाने वाले उसके पति से सूचना 2.5 लाख रुपए की गुजारे भत्ते की डिमांड कर रही थी। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सबसे बड़ी चीज़, सूचना अपने पति को किसी भी तरीके से खुश नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि जब अदालत में ये फैसला सुनाया गया था कि जो सूचना का पति है वो अपने बेटे से मिल सकता है, तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान आई थी, खुशी हुई थी, और ये खुशी भी वो छीनना चाहती थी अपने पति से। इसी वजह से उसने अपने पति के
जो एक खुशी थी लौटी, यानी कि उसका बेटा, उसको इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने कमरे से 2 कफ सिरप भी बरामद किए, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उसने कफ सिरप दोनों इसलिए पिलाए ताकि बच्चा बेसुध हो जाए और इस हाल में वो अपने बच्चे को जान से मार दे, ताकि वो ज़्यादा बचने के लिए छटपटाए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं। बहरहाल ये कातिल मां पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस इस मामले में अलग अलग एंगल से अभी भी तफ्तीश कर रही है और आज सूचना सेठ के जो पति हैं उनको बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने बुलाया भी है। इस केस में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको क्राइम तक पे ज़रूर बताएंगे। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।